फ्रेंड्स, गुलाब का सीज़न आ रहा है तो आपने अभी तक अपने गुलाब की रिपोर्टिंग करी या नहीं? अगर नहीं तो चलिए आज हमारे साथ अपने गुलाब की रिपोर्टिंग भी कर लीजिए, जिससे हमें सीज़न में ढेरों फूल मिल सके। नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी की बगिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गुलाब की रिपोर्टिंग से जुड़ी सारी बातें आपसे शेयर करेंगे। जब हम अपने गुलाब की रिपोर्टिंग करने को तैयार होते हैं तो हमें कुछ एक बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। जैसे हमें रिपोर्टिंग उसी समय करनी चाहिए जब, अगर हम दिन में कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि मौसम डल हो या बदली हो, आकाश में बदली हो। नहीं तो शाम के समय आप रिपोर्टिंग करें। अगर आप ब्राइट सनलाइट में रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका पौधा शॉक में चला जाएगा रिपोर्टिंग के बाद, या फिर कई बार डाई बैक भी हो जाता है और ड्राई भी हो जाता है। इसलिए ब्राइट सनलाइट में रिपोर्टिंग करने से बचें। पर हम जब शाम के समय रिपोर्टिंग करते हैं तो अगले सुबह तक प्लांट को रिकवर होने का पूरा समय मिल जाता है। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग के तुरंत बाद हम कोई भी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हो या केमिकल दे सकते हैं या नहीं? तो नहीं फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग के तुरंत बाद हम कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को 15 से 20 दिनों तक नहीं दे सकते। 15 या 20 दिनों के बाद आप ऑर्गेनिक या केमिकल आपकी इच्छा के अनुसार उसे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद पौधा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। उसे भोजन लेने के लिए भी स्वस्थ होना पड़ता है और स्वस्थ होने के लिए 20 से 25 दिन की उसे ज़रूरत होती है। उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो पाती तो वो फीड कहाँ से ले पाएगा? तो आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो जो भी सॉइल मिक्स आप तैयार करते हैं उसमें आप जो खाद मिलाते हैं वो पौधे की मजबूती और ग्रोथ के लिए काफ़ी होती है। कितनी भी हम जल्दी करें कि पौधा हमारा तैयार हो जाए बर्ड्स और फ्लावरिंग के लिए, पर वो होता अपने समय से ही है। देखिए, ये जो सामने गुलाब का पौधा है ना, इसको मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक में ही रिपोर्ट किया हुआ है। इन तीनों पौधों को, ये तीनों पौधों को देखिए, इस वाले पौधे में तमाम सारी शूट्स निकल के आ गई हैं क्योंकि इसे नई मिट्टी मिली, खाद मिली, उसके बाद नई जगह मिली, इसके रूट्स को फैलने की पूरी जगह मिली। कई बार रूट्स बाउंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पूरी जगह फैलने के लिए नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा पॉट में अक्सर मिट्टी की सतह पर ढेरों रूट्स निकल के आ जाती हैं या फिर पौधे के होल से नीचे से रूट्स निकलने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूट्स बाउंड होने लगती हैं। रूट्स को फैलने के लिए पूरा जगह, पूरा स्पेस नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में जब आप रिपोर्टिंग करें तो तुरंत आप अपने पौधे के पॉट को चेंज कर दें। पहले से उसे बड़ा पॉट दें जिससे उसे बाउंड होने की रूट्स को ज़रूरत ना हो। साथ ही जब कभी हम बाउंड हो जाती है रूट्स तो हम ध्यान नहीं देते, और क्या होता है कि पॉट्स की सतह पे पानी इकट्ठा होता रहता है। वही पानी इकट्ठा होता है, नीचे से निकल नहीं पाता पॉट्स की, तो रूट्स अक्सर गलने लगती है और जड़ें सड़ने लगती हैं। इससे हमारा पौधा डाई बैक कर जाता है। तो इसलिए रिपोर्टिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है। रिपोर्टिंग करने के साथ साथ कुछ बातों को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों के लिए जब हम सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि पौधे की सॉइल मिक्स, यानी गुलाब के पौधे की सॉइल मिक्स बहुत ही लाइट और हवादार हो। देखिए, इसमें ढेरों शूट्स निकल के आए हैं, नए नए शूट्स। इसमें क्या होगा कि ये सितंबर का महीना है, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में मिड सेशन में मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, जिससे फटाफट इसमें से नई ब्रांचेस निकल के आ जाएंगी। और जब नई ब्रांचेस निकलेंगी तो ऑब्वियसली इसमें तमाम सारी बर्ड्स भी लगेंगी। पौधा घना होगा तो निश्चित है कि वो हमें बर्ड्स काफ़ी देगा। इसके अलावा जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो ये भी ध्यान रखें कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले नए प्लांट को लाकर लगाते हैं और सोचते हैं रिपोर्टिंग की ज़रूरत क्या है। पर नहीं फ्रेंड्स, आप जहाँ से लाते हैं वो दूसरी बात है। आप जब इसे रिपोर्टिंग कर देंगे तो उसको नई जगह, नया स्पेस मिलेगा। जैसे ग्रांडीफ्लोरा है या फ्लोरीब्रुंडा है, ये दोनों ही वैरायटी की आप रिपोर्टिंग हर साल कर दें क्योंकि इसमें ढेरों फूल पूरे 12 महीने आप पा सकते हैं, तो इसलिए ये ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी आप रिपोर्टिंग करें गुलाब की तो रेनी सीजन में कर लें। रेनी सीजन में नहीं करेंगे तो आप चूक जाएंगे, फिर आपको दिसंबर जनवरी में करनी होगी जब प्लांट डोरमेंसी में लगभग जाने को होता है, या फिर आप स्प्रिंग सीजन में करें, फरवरी और मार्च के बीच में। लेकिन इन बीच में अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको अच्छे फ्लावरिंग और बर्ड्स
मिल जाएंगे। देखिए, इसके लिए जो रिपोर्टिंग के बाद या जो हम सॉइल मिक्स लगाएंगे नए पौधे में या अपने पौधे में, वो है 30% गार्डन सॉइल, बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर सूखी ना होगी तो पौधा पनप नहीं पाएगा। साथ में 10 से 15% लाल वाली मोटी सैंड ले लें और 20 से 25% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लें। 30% आप ले लें राइस हस्क। राइस हस्क डाल देने से फ्रेंड्स मिट्टी काफ़ी लाइट और हवादार बनती है। तो गुलाब की जो भी सॉइल मिक्स हम तैयार करें, ये सोच के तैयार करें कि बहुत ही लाइट और हवादार होनी ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं होती है, हवादार नहीं होती है, तो कई बार इसमें रूट बाउंड होने की समस्या हो जाती है और कई बार जब रूट बाउंड हो जाती है तो हमारा पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता और जो भी खाद हम देते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो चलिए अब हम अपने पॉट को खाली कर लेते हैं। देख रहे हैं ना मेरे सारे पौधे, बहुत, ये मेरे पास गुलाब के 14 पौधे हैं। 14 में से मैं 4 के कर चुकी हूँ, लेकिन अब बाकी के ये 10 पौधे मुझे करने हैं। अब देखिए, जब हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि इसमें बहुत सारी ब्राउन रूट्स भी निकल आई हैं, नीचे से यानी जड़ों के नीचे से और सतह से भी। तो इसको आपको हटा देना ज़रूरी है। इन्हें आप हाथ से तोड़कर या फिर अच्छे कटर से इन्हें आप काट के अलग कर दें। सारे पौधों में ब्राउन रूट्स निकल ही आती हैं, तो इन्हें हटा देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सारे जितने रूट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी वाइट से ब्राउन होने लगेंगी, इसलिए इनको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही ब्राउन जो भी रूट्स होती हैं वो डेड होती हैं, डेड रूट्स कही जाती हैं। उनमें जान तो होती नहीं है, वो फालतू का पानी हमसे एब्जॉर्ब करती हैं। तो चलिए, हमने पॉट को खाली कर दिया। देखिए बिल्कुल साफ निकल के आ गई हैं और पूरा का पूरा पौधा निकल आया है। बस यही मतलब तारीफ़े काबिल होनी चाहिए कि आप अपना पौधा तो निकालें, लेकिन पौधे की रूट्स को बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल ना छेड़ें, जिससे पौधे की रूट्स यानी गुलाब की रूट डिस्टर्ब हो जाएगी तो पौधा शॉक में चला जाएगा। बिल्कुल भी रूट्स को आप ना छेड़ें, इन बातों का ध्यान जरूर रखें। और पौधे के पॉट को भी देख लें, अगर इसका होल छोटा हो गया हो तो इसको ठोक पीट के बड़ा कर दें। प्लास्टिक अगर है, फाइबर का है तो बहुत ही अच्छा है, पर मेरा तो देखिए मिट्टी का है यानी क्ले पॉट है, तो इसे तो मुझे होल को थोड़ा बड़ा करना होगा। और जब ये बड़ा कर लूँगी मैं इसे, तब इसमें इसके होल को ढकने के लिए हमें मोटी कंकड़ या सबसे अच्छी होती है ये थर्माकोल। मैं हर साल हमेशा थर्माकोल की व्यवस्था रखती हूँ और थर्माकोल ही अपने इस होल को बंद करने के लिए मैं लगाती हूँ, बिछा देती हूँ नीचे। 1/4 यानी 1/4 हिस्से में पॉट के थर्माकोल बड़े बड़े टुकड़े करके बिछा देने चाहिए। इससे क्या होता है कि नमी पूरी मिट्टी में बनी रहती है और एक्स्ट्रा पानी होल के जरिए आसानी से बाहर निकल जाता है। आपको मैंने दिखाया था ना कि मेरे सारे पौधे बिल्कुल नमी वाले हैं, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसमें 50% हम सॉइल मिक्स को भर देंगे। फैला लीजिए अच्छे से और अच्छे से भर दीजिए। 50% से ज़्यादा सॉइल इसमें ना भरें, क्योंकि अभी आपको प्लांट लगाना है जिसकी सारी मिट्टी हमने निकाली नहीं है। ये देखिए, मैं इसमें लगा देती हूँ। बस नीचे की हाफ मिट्टी हमें हटानी है, हाफ मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और अगल बगल जो भी खाली जगह है पॉट में, उन सबको अच्छे से सॉइल मिक्स डाल के भर दें और दबा भी दें, जिससे अच्छे से मिट्टी नीचे की तरफ सेट हो जाए। जब आप इसके बाद पानी डालेंगे तो वो पानी पूरे जड़ों तक पहुंच सके। दबा दबा के हाथों से आप इस मिट्टी को, इस पौधे को अच्छे से लगा लें और मिट्टी को चारों तरफ से दबा दें। मजबूती तभी आती है जब पॉट अच्छे से मिट्टी से भरा होता है। जड़ों को भी मजबूती होनी चाहिए और जड़ें मजबूत तभी होती हैं जब उसके ऊपर मिट्टी चढ़ी रहती है। इसी तरह हम दूसरे पौधे को भी रिपोर्ट कर लेंगे। देखिए, इसकी भी आधी मिट्टी हमने निकाल दी है, निकाल भी रहे हैं, और जितने ब्राउन रूट्स हो गई हैं, डेड रूट्स, इन्हें हम हाथ से हटाते जाएंगे। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए मिट्टी में नमी बराबर बनी है। और इस पॉट को मैंने थोड़ा सा ठोका है, जिससे छेद यानी इसका होल बड़ा हो गया। और अब इसमें भी सेम प्रोसीजर से
इसको भी हम फिल कर लेंगे, यानी बड़े बड़े टुकड़े हम थर्माकोल के डाल देंगे। अगर आपके पास थर्माकोल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोटे वाले कंकड़ लेकर इसमें डाल दें, मगर प्लीज़ गमले का टुकड़ा या कोई सीमेंट का टुकड़ा न डालें, सीमेंट का पुराना टुकड़ा जकड़ा हुआ न डालें। अब इसमें भी हाफ गमले में यानी 50% मिट्टी को भर लें। इस ध्यान को रखते हुए कि पौधे में भी मिट्टी है जड़ों में। और अब पौधे को लगा दें। ये देखिए आ गया ना। ये जो ऊपर मिट्टी आपको दिख रही है ओवर, ये सब नीचे चली जाएगी। और अब अच्छे से आप मिट्टी में भी पानी दे दें, जिससे मिट्टी नीचे की तरफ पानी चली जाए और मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी बैठ जाए। और फिर पौधों को भी नहला दें, पौधे भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। जब आप इस तरह से अपने पॉट की रिपोर्टिंग करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपका पौधा न शॉक में जाएगा न डाई बैक करेगा। और साथ ही इसके बाद 24 घंटे के बाद आप एक रूट हार्मोन मैं बता रही हूँ, उसे आप ले लें और अपने पौधे में अच्छे से छिड़काव कर दें। उसका नाम है मिराकोलान। ये मिराकोलान आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा अमेजोन से, या फिर आप किसी भी सीड शॉप से आप ले सकते हैं। इसकी एक ढक्कन लेके 3 से 4 लीटर पानी में मिक्स करें और उसके बाद उसकी अच्छे से 24 घंटे बाद पूरे पौधे में अच्छे से नहला दें पौधे को, या छिड़काव कर दें। देखिए मेरे हर पौधे में बहुत ज़्यादा देखिए लगा हुआ है, कलियाँ भी हैं और फ्लावर भी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एक ज़रूर करें, और साथ ही मेरा चैनल शुभी की बगिया को आप सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और ऐसी जानकारी मैं हर वीडियो में लाती रहूँगी और आपको अच्छी अच्छी जानकारी मैं देती रहूँगी। देखिए मेरे गुलाब हमेशा हंसते मुस्कराते रहते हैं, और सीज़न में यानी जब फूलों का सीज़न आता है, इसमें बहुत बड़े बड़े गुलाब आते हैं। मेरे पास बहुत सारे गुलाब हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।